एटीसी कराची में सानह 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरम शेर जमान और दीगर पेश हुए। इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अब्दुल रसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रसीब, इस समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, एटीसी कराची में सानिया 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की जो है वो समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरम शेर जमान और दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए। शाहफजल कॉलोनी में दर्ज 9 मई के मुकदमे में इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने इस्तगासा के गवाह जो कि पुलिस एहलकार सज्जाद था उसको आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ दीगर मुकदमात में भी गवाहों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने जो 5 मुकदमात हैं इनकी मजीद समाअत जो है वो 24 दिसंबर तक मुलतवी की है। ठीक, 24 दिसंबर तक मुलतवी की है। साथ ही ये भी बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हिलाकत का केस था, उस पर भी समाअत हुई है। उस समाअत का क्या हवाल रहा? जी बिल्कुल, ये SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का था, जिस पर मामला था, जिस पर FIA की जानिब से जो है वो नया मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ मुलजिम आबिद शाह ASI जो है उनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की सजा मंजूर की है और FIA को केस में किसी भी किस्म का चालान जो है वो जमा करवाने से रोकने की हिदायत की है। अदालत ने कहा है कि ना अबूरी ना हतमी कोई चालान जो है वो अदालत में जमा ना करवाया जाए। इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से भी तफसीली जवाब जो है वो तलब किया है। जो वकील थे मुलजिम की जानिब से, उनकी जानिब से मौके भी इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की वादा हिदायत है कि एक वाक़े के 2 मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते। ये वाक़े का मुकदमा चूंकि पहले दर्ज किया जा चुका है, लिहाजा FIA की जानिब से दूसरा दर्ज किया गया मुकदमा गैर कानूनी है और अदालत ने जो है वो इसी दरख्वास्त की फौरी समाअत की सजा जो है वो मंजूर की है और FIA को जो है वो चालान जमा करवाने से रोकते हुए समाअत पर जवाब जो है वो तलब किया है। जवाब तलब किया है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब।